ਫਿਰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਸ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ कियामत टूट गई है। बच्ची की नाश जो है वो इधर नीचे पड़ी है, उसके ऊपर ना कपड़ा पड़ा हुआ। जो बच्चा है वो उसकी स्टैनी के साथ जो बेरी का दरख्त है ना, उसके गले से काले और सफेद रंग का कपड़ा उसके साथ फंदा डला हुआ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸਲੇ ਥੋੜੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਜੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। देखो उस कुड़ी दी मां भी सकी। ਗਾਂ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर एक 17 साल लड़के को और उसकी बहन जिसकी उम्र 14 साल थी उनको कत्ल करके लड़की को तो फेंक दिया गया था और लड़के को इस दरख्त के साथ लटका दिया गया था। उसकी लाश लटक रही थी और उसकी बहन की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी। अब बात करते हैं कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे। जी इखलाक साहब बताइएगा कि क्या मामला आता है, ये लाश यहाँ पे बरामद होती है तो तफ्तीश करने के बाद क्या चीज़ें सामने आई हो? सर सुबह का वक़्त होता है, तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है। एक अननोन आदमी कॉल करता है हमारे SHO साहब के नंबर पे, और SHO साहब और मैं और हमारी टीम हम सब इधर मौके पे पहुंचते हैं। जनाब SP साहब जड़ावाला को इतला दी जाती है, जनाब DSP साहब जड़ावाला को इतला दी जाती है। इधर हम पहुंचते हैं तो बच्ची की नाश जो है वो इधर नीचे पड़ी है और बिल्कुल सेव है, कोई उसके ना बाकी गले के सिवा और किसी जगह पे कोई ज़ख्म का निशान या नहीं है, लेकिन स्वेलिंग हुई हुई है उसके चेहरे पे और उसके ऊपर ना कपड़ा पड़ा हुआ है। इस जगह पे ये यहाँ पे आदमी खड़ा है। ठीक है। और दूसरा जो बच्चा है वो उसकी स्टैनी के साथ जो बेरी का दरख्त है ना, उसके गले से काले और सफेद रंग का कपड़ा उसके साथ फंदा डला हुआ और उसका थोड़ा सा पाँव जो है ना वो ऊपर है ज़मीन से, यानी उसको लटकाया हुआ था। लटकाया हुआ था। हमने PFSA टीम को बुलाया, यहाँ पे उन्होंने तमाम अपना कवरेज की और नमूना जात जो है वो कलेक्ट किए। उसके बाद हमने उन नाशों को उतार कर PFA जो अपना पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। वहाँ से पोस्टमार्टम करके वहाँ पे जब ये नाशें पड़ी थी ना, उस वक्त क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ गए थे और उनकी वालदा और वालद जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद इधर पहुँची। जो सगी माँ है, जो दोनों सगी की माँ और एक बाप और जो बाप था वो जो बेटी का सगा था, बेटे का नहीं था। बेटे का सगा था, वो तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद इधर वो नहीं है, पहुंचा। तभी आपको शक हो गया था। तभी हमें शक हो गया कि ये जो काम किया ना इन्होंने, उस बदला लेने के लिए ये बच्ची और बच्चे को ना क्यों गई है इसलिए? हाँ क्यों गई है, हमारी बदनामी हुई ये। हालांकि वो बहन भाई थे, वो जिस जगह पे मिला है वो बच्चा यही कहता है या बच्ची यही बोलती थी कि ये हम दोनों बहन भाई इकट्ठे रहते हैं, हम रहना चाहते हैं, बहन भाई हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। माँ ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं कि जब कत्ल किया तो किस तरह से कत्ल किया, फिर इस जगह पर क्योंकि गांव दूसरी साइड पे है, फिर वहां से यहाँ तक किस तरह लाए, क्या किया, कितने लोग और शामिल थे? ये 5 लोग जो है ना वो शामिल होते हैं इसमें। 4 लोग असल में, एक वालदा और एक वालिद और 2 उनके जो है ना रिश्तेदार हैं। सलीम और वो बूटा एक है, दोनों भाई हैं। वो बहुत तेज़ रहा रहे हैं और वो इस बात पे ना अरशद के पास बार बार आते हैं कि आपको गैरत नहीं आती, आपको हया नहीं आती कि ये जो है ना उकसाते रहे उनको। हाँ उकसाते रहे। कत्ल कहीं और किया गया, लटकाया यहाँ फेंका गया और लटकाया यहाँ पर गया। हाँ जी, लटकाया यहाँ पे गया और कत्ल भी गला दबा के किया गया, गला दबा के किया गया है किसी कपड़े की मदद से। ठीक है, तो ये कत्ल उनको घर में किया गया? कत्ल घर में किया गया, उधर ही रखा गया, उधर से रात के टाइम उठाकर इधर लटकाया गया। ये जी ये सारे मामलात हैं जी, ये बता रहे हैं हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इखलास साहब कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई थी लड़की की, गला दबाया गया था उसका और हमें पता चला है जी कि तकरीबन 2-3 दिन पहले वो मारी जा चुकी थी, कत्ल की जा चुकी थी। और उसके साथ ही जो भाई है उसको इस दरख्त के साथ लटकाया गया था। पहले कत्ल कर दिया गया था उसे,
गला दबाकर उसको मारा जा चुका था उस लड़के को, और उसके बाद उसकी लाश को यहाँ लटका दिया गया था। और उसके पाँव भी आप देख रहे हैं, अब पूरी स्क्रीन पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके से उसको यहाँ पर लटकाया गया था। बहरहाल जुल्म और जुर्म कभी छुपता नहीं, और ख़ास तौर पर कत्ल जैसा जुर्म जो है वो छुपता नहीं है। और इस कत्ल का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कातिल कोई और नहीं, बेटे और बेटी की सगी माँ और बेटी का सगा वालिद, यानी कि उस औरत ने 2 शादियां की थी। एक शादी पहले की थी, भागकर उसके बाद फिर उसने दूसरी शादी कर ली, उसमें से ये बेटी हुई। बेटा और बेटी दोनों को इस माँ ने अपने दूसरे शोहर के साथ मिलकर मार डाला।